हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था कि अगर बिल डिस्काउंट किया गया बैंक से लेकिन ड्यू डेट पे वो बिल डिसऑनर हो चुका है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, बेस हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कि एक ऑन जनवरी 15 2016 यानी कि 15 जनवरी 2016 को सचिन ने सेल किया गुड्स 30,000 की नारायण को। सचिन ने सेल की, तो यहाँ पे सचिन को ना ड्रॉर, किसको सेल किए? नारायण को। नारायण कौन हो जाएगा? ड्रॉई हो जाएगा। एंड ड्रू अपॉन द लेटर ए बिल फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ। तो यहाँ पे सेम अमाउंट का मतलब क्या है कि 30,000 के लिए बिल है जो पास किया गया 3 महीने का बिल है जो एक्सेप्ट किया गया नारायण द्वारा। नारायण यानी कि जो ड्रॉई है उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। द बिल वाज डिस्काउंट बाय सचिन। सचिन यानी कि जो ड्रॉर था उसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 29,250 में जनवरी 31 2016 को। मैच्योरिटी डेट पे बिल डिसऑनर हो गया। ही फर्दर एग्री टू पे 10,500 इन कैश इंक्लूडिंग 500 इंटरेस्ट। तो यहाँ पे उसने टोटल 10,500 रुपये पे कर दी, लेकिन इसके अंदर 500 रुपये किस चीज़ के शामिल है? इंटरेस्ट के। एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 2 मंथ। तो यहाँ पे एक नया बिल है जो एक्सेप्ट किया गया 2 महीने के लिए, जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है 20,000। द न्यू बिल वॉज इंडोर्स्ड बाय सचिन इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिट। तो यहाँ पे सचिन ने क्या कर दिया? बिल को इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर के पास जो कि कपिल है। फॉर सेटलिंग ए डेप्ट 2800। तो यहाँ पे 20,800 की सेटलमेंट के बदले उसने बिल दे दिया इसको। द न्यू बिल वॉज ड्यूली मेट बाय नारायण ऑन मैच्योरिटी। तो नारायण यानी कि जो ड्रॉई था उसने टाइम पे पेमेंट कर दी। जो नया बिल लिखा गया था कितने टाइम के लिए था? 2 महीने के लिए। रिकॉर्ड करें नेसेसरी जनरल एंट्री द बुक्स ऑफ सचिन। सिर्फ सचिन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सचिन कौन है यहाँ पे? ड्रॉर। तो ड्रॉर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ड्रॉर के। ड्रॉर जिसका नाम सचिन है, सचिन के जनरल एंट्री का परफॉर्मर रहता है डेट का कॉलम, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ड्रॉर ने गुड्स को सेल किया है 2016 की 15 जनवरी को। तो यहाँ पे जो गुड्स सेल की गई वो क्रेडिट में की गई है। तो रिसीवर कौन है? नारायण। तो यहाँ पे नारायण को डेबिट किया जाएगा। सेल्स जो होती है वो इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्या किया जाए? क्रेडिट किया जाए। तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देंगे। जो गुड्स सेल की गई है 30,000 से की गई है। सेम डेट को बिल है जो रिसीव किया गया है। तो यहाँ पे 15 जनवरी को बिल है जो रिसेबल वो सेम अमाउंट यानी कि 30,000 से है। बिल रिसेबल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से बिल रिसेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ड्रॉई का नाम आ जाएगा जो कि यहाँ पे नारायण है। 30,000 से 30,000 से। लेकिन जो ये बिल था इसको डिस्काउंट करवा लिया गया है। जो बिल डिस्काउंट करवाया गया वो 29,250 में करवाया गया 31 जनवरी 2016 को। 31 जनवरी को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा ड्रॉवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। जब डिस्काउंट करवाया पैसा आया इसके पास तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किया जाता है। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। इसकी तरफ से वो क्या चला गया? बीआर चला गया। तो बीआर अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बीआर था कितने का? 30,000 का। 30,000 का बीआर गया, लेकिन इसे बैंक कितना मिला? 29,250। तो डिस्काउंट कितना कट कर लिया बैंक ने? 750 रुपये। लेकिन मैच्योरिटी डेट पे ऑन मैच्योरिटी डेट पे बिल क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। बिल है जो 3 महीने का है और 15 जनवरी से स्टार्टिंग है डेट। तो 3 महीने कब से बनेंगे? 15 जनवरी से 15 फरवरी 1 महीना,
15 फरवरी से 15 मार्च दूसरा महीना, 15 मार्च से 15 अप्रैल तीसरा महीना। तो 15 अप्रैल बनती है, लेकिन 3 दिन जो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ग्रेस डेज के, तो कितनी डेट हो जाएगी? 18 अप्रैल ड्यू डेट हो जाएगी। लेकिन ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया बिल। तो जब बिल डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 18 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास करेगा। यहाँ पे नाम लिखेगा वो ड्रॉई का, ड्रॉई को ना नरैन। 2 में बैंक अकाउंट के नाम से लिखे, क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी बैंक से इसने डिस्काउंट करवा लिया था। जब डिसऑनर होगा तो बैंक किससे पैसा मांगेगी? ड्रॉवर से। लेकिन ड्रॉवर किससे मांगेगा? ड्रॉई से। इस कारण से यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। तो बिल इसने कितने से डिस्काउंट करवाया था? 30,000 से करवाया था। तब ये 30,000 रुपया जो नरैन से मांगेगा। अब ड्रॉई ने क्या किया कि 10,500 रुपये पे कर दिए कैश में। इसके अंदर शामिल क्या है? 500 रुपया इंटरेस्ट का शामिल है। 10,500 जो पेमेंट की गई है कैश के अंदर, इसमें 500 रुपये तो इंटरेस्ट के शामिल है। कहता है एक्सेप्ट किया गया नया बिल 2 मंथ के लिए फॉर द रिमेनिंग अमाउंट 20,000। तो इसका हिसाब करते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। अब जो अमाउंट थी बिल की वो कितनी थी? 30,000 रुपये। इसके इसने 2 हिस्से कर दिए। एक तो कहते हैं मैं कैश दे दूंगा, एक के लिए नया बिल रिसीवेबल। कैश कितनी? कहते हैं टोटल ना 10,500 इसने पे किए, लेकिन इसके अंदर 500 किस चीज़ के? इंटरेस्ट के है। तो ये बिल कितने का, मतलब कैश कितना रिसीव है इसको? 10,500 टोटल कैश रिसीव हुआ है। 10,000 अमाउंट है, 500 प्लस इसके अंदर इंटरेस्ट है। बाकी कितना बैलेंस बचेगा? टोटल 30,000 का बिल था, उसमें से 10,000 तो इसको कैश मिल गई। अगर मैं इंटरेस्ट को हटा के देखूँ, क्योंकि इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा लेते हैं ना, वो इंटरेस्ट तो अलग होता है कि अगर आप लेट पेमेंट करते हो या फिर नया बिल लिखवाते हो तो वो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कितनी कंसीडर करेंगे हम? 10,000 करेंगे। 30,000 में से 10,000 तो उसको कैश रिसीव हो गए, बाकी कितना बैलेंस बच गया? 20,000। तो कहते हैं 20,000 के लिए नया बिल लिख दिया। तो जब उसको ये 10,500 रिसीव हुए तो इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी? 18 अप्रैल को ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा कि उसको कैश रिसीव हुआ है। कैश अकाउंट को डेबिट करे। कितना कैश रिसीव है? टोटल 10,500। तो इस 10,500 में जो 500 तो किस चीज़ के? इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेगा 500 से, और बाकी जो 10,000 किसके नाम से लिखेगा? वो जो ड्रॉई है। ड्रॉई कौन है? नरैन, नरैन के नाम से। तो टोटल अपना 10,500 का हिसाब हो गया। और जो 20,000 है इसका, इसको BR रिसीव हो गया। तो 18 अप्रैल को ये BR की जर्नल एंट्री जब पास करेगा तो BR अकाउंट डेबिट 2 में किससे मिलेगा इसको पैसा? नरैन से। तो नरैन को इसने क्रेडिट कर देना है 20,000 रुपया, और ये 20,000 रुपये से। लेकिन जो ये 20,000 का बिल था इसने आके इंडोर्स कर दिया। जो नया बिल लिखा गया था आगे इसने अपने क्रेडिटर को, जो कि कपिल है, उसको इंडोर्स कर दिया गया। कितने देने थे इसने? 20,800। तो 20,000 का बिल था इसका, इसने 20,800 देने थे कपिल के, तो इसने कपिल को इंडोर्स कर दिया। तो 800 रुपये का क्या मिला होगा? फिर डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा ड्रॉवर को। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? 18 अप्रैल को जब इंडोर्स किया गया, किसको किया है? कपिल को। तो कपिल यहाँ पे रिसीव करेगा, कपिल को डेबिट कर देते हैं 2 में। अब इसके पास से क्या चला गया? ये BR चला गया, तो BR को इसने क्रेडिट कर देना है। कपिल का कहते कितने देने थे? इसने 20,800 देने थे, जबकि BR कितने का दिया इसने? 20,000 का। तो 800 को क्या रिसीव हो चुका है? इसको डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी बिल की तो पैसा किसको मिलेगा? कपिल को, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉवर ने तो क्या करते? कपिल को बिल दे दिया। तो फिर कपिल अपनी बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब इसको पैसा रिसीव होगा। ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मनी रिसीव होने की एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि पोजेशन किसके पास है बिल का? कपिल के पास। तो पैसा भी कौन लेके जाएगा? ड्यू डेट को कपिल ही लेके जाएगा। तो ड्रॉवर को पैसा नहीं मिलेगा, ना ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी जर्नल एंट्री पास करेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। इसी कंसेप्ट का एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।